अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद करें, मेरे चैनल्स को पसंद करें और मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी हो रहा था नाश्ते का टाइम, और नाश्ते में मैंने आज ऑमलेट ले लिया था, ब्रेड स्लाइस ले लिया था, और काफ़ी देर से आज मैंने नाश्ता किया था। तकरीबन 11:30 बज रहे थे क्योंकि आज मैं सो गई थी। और उसके बाद मैं उठी थी तो बस मैंने नाश्ता किया था। और आज मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, ज़्यादा नहीं करनी थी। और डाइनिंग रूम का मैंने वैक्यूम कर लिया था क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइनिंग रूम ही घर में गंदा होता है। क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आप खाते हो तो कुछ जितना भी एहतियात कर लो कुछ ना कुछ गिर जाता है। और किचन को मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था जब बेटे और हस्बैंड को भेजा था। और बाकी घर मेरा बिल्कुल साफ़ होता है, और मैं घर को हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा ही डीप क्लीनिंग करती हूँ। और जी, ये 2 दिन पहले मैं हरी मिर्चें लेकर आई थी और मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि मैं हरी मिर्चों को बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखती, क्योंकि अगर आप बैग में रखो तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मैं हरी मिर्चों को वॉश किए बगैर इसकी डंडियाँ तोड़ देती हूँ और इसको ज़िप लॉक में डाल के रखती हूँ, तो ये आराम से 15 से 20 दिन आपकी चल जाती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। लेकिन आपने इनको वॉश नहीं करना, बहुत ही अच्छी तरह से ये ड्राई होनी चाहिए। तो ये एक आसान सी टिप थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, जो ग्रॉसरी करना होता है, वो हमें बहुत दूर जाना होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि घर के बाहर ही आ जाते हैं सब्ज़ी बेचने वाले और आप बड़ी आराम से ले लें। यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट की ड्राइव करके ही जाना होता है। और जी, इसके बाद मैं आ गई थी गेस्ट रूम में क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत साफ़ करना था। इसकी बेडशीट चेंज की मैंने बेडरूम की, और ज़्यादा काम नहीं करना था, बस हल्का-फुल्का चीज़ों को मुझे सेट करना था। और ये है मेरा 3rd फ्लोर जो कि मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आज मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये एक रूम है जो मेरे हस्बैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक ये उनका स्पेस आप कह लें, जिसमें वो ऑफ़िस वर्क करते हैं। ऑफ़िस से आने के बाद जो उनका वर्क होता है वो यहाँ पे बैठ के करते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक कोज़ी सा है, छोटा-सा रूम है। पहले ये स्टोर रूम था, फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा-सा सेट कर दिया और इसको एक ऑफ़िस की शक्ल दे दी हम लोगों ने। यहाँ पे एक टीवी रखा हुआ है, साथ सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है हम लोगों ने। और ये देखें, जो मेरा सबसे पहला काम होता है नाश्ते के बाद, मैं सारे रूम के ब्लाइंड्स खोलती हूँ कि ताकि हवा आए, रोशनी आए, धूप आए। और अब तो वैसे भी धूप का नामो निशान भी नहीं रहेगा कुछ अरसे के बाद, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है। और स्टोर रूम के साथ ही बेडरूम और स्टोर रूम के दरमियान में एक छोटा सा एरिया है जिसको मैंने नमाज का एरिया बनाया हुआ है अपना। और वहाँ पे मैंने एक बहुत ही प्यारा सा सोफ़ा रखा हुआ है। और ये जो शीशा नज़र आ रहा है, ये कोई महंगा शीशा नहीं है, ये यहाँ पे जो डिस्काउंट स्टोर होते हैं वहाँ से मैंने लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट स्टोर होते हैं वहाँ से भी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और फिर ये बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम था, ये मास्टर बेडरूम है हमारे घर में। और जब मैं शादी होकर आई थी तो ये मेरा बेडरूम था, लेकिन उसके बाद अब ये हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम गेस्ट रूम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि 3rd फ्लोर पर है। और लिविंग रूम और किचन जो है वो हमारा 1st फ्लोर पर है। तो बार-बार आना मुझे ऊपर इतना मुश्किल लगता था, क्योंकि जो लिविंग रूम है और किचन है वो हमारा 1st फ्लोर पर है। तो फिर मैंने जो 2nd फ्लोर है वहाँ पे ही अपना रूम सेट कर लिया। और ये जो नमाज़ का एरिया है, यहाँ पे मैंने एक सोफ़ा रखा हुआ है जहाँ मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, सारा एडिट करने का। अच्छा, मेरी रोज़ की रूटीन में एक चीज़ परिंदों को दाना डालना भी है, और मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर डाला करें, क्योंकि इससे रिज़्क़ में भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर मखलूक का जो रिज़्क़ है वो अपने हाथ में ही रखा हुआ और अपने ही ज़िम्मे लिया हुआ, लेकिन हमें एक वसीला बनाया हुआ कि हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए कर सकें। और खाने में आज मैंने बनाई थी मूँग मसूर की दाल, क्योंकि कुछ ज़्यादा हैवी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। और साथ मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने भी आना था लंच पे। तो उन्होंने कहा था कि बस थोड़ा लाइट सा ही बनाइएगा, ज़्यादा हैवी सा नहीं बनाइएगा। और हस्बैंड मेरे आ चुके थे और वो कर रहे थे यहाँ पे लंच, क्योंकि लंच के बाद उन्हें वापस काम पे जाना था। और ऐसा बहुत कम होता है कि वो लंच टाइम पे घर आएँ, वरना वो नहीं आते। और हस्बैंड के जाने के बाद मैं आ गई थी बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर का काम करना था और बेटे के आने में भी अभी टाइम था। तो घर के कामों से फारिग होने के बाद मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि जो बाहर के काम होते हैं वो कर लेती हूँ।
और अगर मुझे कुछ ना भी लेना हो तो मैं बाहर ज़रूर निकलती हूँ घर के कामों के बाद, किसी ना किसी स्टोर चली जाती हूँ जो घर के पास है स्टोर, वहाँ पे चली जाती हूँ। इस तरह आप खुद भी फ्रेश हो जाते हो, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है घर के काम करके। और वैसे भी सुबह के टाइम में कोई घर पे होता भी नहीं है, तो मैं अकेली होती हूँ, तो फिर मैं मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बाहर थोड़ा चक्कर लगा कर आ जाऊँ। और अभी मैं आई थी जो यहाँ पे डिस्काउंट स्टोर होते हैं 99 सेंट स्टोर, वहाँ पे मैं आई थी और मुझे लेना था पानी का जग, जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन मेरा जाना नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा यहीं से ले लिया जाए। क्योंकि जो यहाँ पे भी चीज़ें मिलती हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और बहुत सस्ती प्राइस में होती हैं। जैसे ये जो प्लेट मैं आपको दिखा रही हूँ ये 599 की है, और जो बाकी मैंने दिखाए थे वो 149 सेंट्स की चीज़ें थी, और ये 299 सेंट का है। तो आप खुद बताएं कितनी अच्छी प्राइस है, और क्वालिटी भी इनकी अच्छी है और इतनी खूबसूरत अट्रैक्टिव होती हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि 99 सेंट जो स्टोर होते हैं, यहाँ पे जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं 149, 129 इतनी ही प्राइस में होती हैं। इससे ज़्यादा भी प्राइस में होती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो इतने की ही होती हैं। ये जैसे ये ट्रे है, ये 299 की है। तो आपको बहुत कम प्राइस में घर की ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और अमेरिका में तो ये स्टोर बहुत ज़्यादा हैं, डिस्काउंट स्टोर जो 99 सेंट स्टोर है ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। और घर आने के बाद मैंने अपने बेटे को पास्ता बना दिया था, साथ उसमें ब्रेड ले ली थी। और तकरीबन यहाँ पे 3:30 का टाइम हो चुका था, आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास थी तो वो स्कूल से देर से आया था। और अपने लिए मैंने बना लिए थे दही बड़े और साथ रोल्स फ्राई कर लिए थे, क्योंकि खाना खाने का मूड नहीं था, नाश्ता बहुत लेट किया था, तो हल्का फुल्का कुछ खाने का मूड था, तो मैंने कहा ये बना लिया जाए। और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस अपने बेटे के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया था। और अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम है और मैं आ गई थी बाहर वॉक करने के लिए, क्योंकि मुझे वॉक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और शाम की वॉक और मॉर्निंग की वॉक तो मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। और क्योंकि यहाँ पे अब मौसम चेंज हो रहा है, न्यूयॉर्क का मौसम वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पे बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है, बारिशों का भी अब सीज़न आ चुका है। लेकिन आज बारिश नहीं थी, कल रात बारिश बहुत तेज़ हुई थी लेकिन अभी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वॉक कर लिया जाए, क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता ठंड बढ़ती जा रही है, तो वॉक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो टाइम होता है ना, इसको मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ, जो समर टाइम होता है। और लेकिन समर टाइम भी अब समझ लें ख़त्म ही हो चुका है, फ़ॉल आने वाला है। और न्यूयॉर्क में ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत होता है, ग्रीनरी आई हुई होती है, फ्लावर्स इतने खूबसूरत आ जाते हैं और हर तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, तो लॉन्ग ड्राइव में वॉक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके बाद जब विंटर शुरू होगा तो फिर तो आपका ज़्यादातर टाइम घर में ही गुज़रता है, आप इस तरह से वॉक करने नहीं निकल सकते बाहर, और ना ही ज़्यादा आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो। और घर आने के बाद मैंने यहाँ पे चिकन कोरमा बनाया था, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को लंच में देना था कल। तो जो हस्बैंड का लंच होता है वो मैं कोशिश करती हूँ रात में तैयार कर लूँ, और बेटे का मैं सुबह में तैयार करती हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर रही थी और किचन को भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।